नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आई इंडिया के स्टूडियो में आज खास मेहमान जो हैं उनका आपका परिचय कराते हैं। प्रदेश की राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी जी हमारे बीच में हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं और इसके बाद हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज एक अहम मुद्दे को लेकर के आपको जानकारी भी देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि राज्य सूचना आयुक्त का कितना अहम रोल होता है गांव की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करने में और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में, ये भी, और कैसे लोग शिकायत करें और जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं कैसे उन पर आप कार्रवाई करती हैं। तो हम बात करेंगे, चूंकि पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नए सिरे से फिर से एक बार गांव की सरकार बनने जा रही है। उससे पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी उनके लिए है जो गांव की सरकार बनाने जा रहे हैं और खासकर उसके मुखिया बनने जा रहे हैं। तो हम ये जानेंगे कि कैसे वो शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार की और कैसे उस पर राज्य सूचना आयुक्त कार्रवाई करता है। तो किरण बाला चौधरी जी, ये बताइए कि आपके सामने, चूंकि 3 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है, 2 साल का 2 साल का हुआ 2 है, साल का तो हुआ। 2 साल में ऐसी कितनी लगभग शिकायतें आई होंगी और कितनी आपने कार्रवाइयां की होंगी और कैसे लोग आप तक शिकायत करें? लगभग मेरे पास जिस समय मैंने इस पद ग्रहण किया था उस समय मेरे पास 5,000 शिकायतें लंबित थी। आज की डेट में मेरे पास सिर्फ 2,200 शिकायतें बची हैं और उसमें नई शिकायतें भी हैं। किस प्रकार की शिकायतें होती हैं? ज़्यादातर शिकायतें आपके पंचायत से ही आती हैं, सचिव लेवल पर, प्रधान लेवल पर, ये बीडीओ बीडीसी, ये जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो सरकार इतना कोशिश करती है, इतनी सारी योजनाएं देती है सरकार, उनको उन पर पैसा जाता है गाँव के लिए, जनता के लिए पैसा उनकी सुविधा के लिए जो जाता है उसका कैसे दुरुपयोग होता है, उस दुरुपयोग को रोकने में ये आरटीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि हर विभाग में, सरकारी जितने विभाग हैं सभी में जन सूचना अधिकारी होते हैं, नामित किए गए जन सूचना अधिकारी वहीं पर, और उसके बाद एक प्रथम जन सूचना अधिकारी भी होता है। यदि वहाँ से पहली जो आपकी एप्लीकेशन होगी, जिस संबंधित विभाग से आपको शिकायत है, उस पहली शिकायत आप उसी विभाग में डालेंगे, उनको आप अप्लाई करेंगे, एक प्रोफार्मा है उसके माध्यम से आप भेजेंगे उसी विभाग को। यदि वो 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं देते हैं तो वहाँ पर आपको फिर दोबारा से प्रथम सूचना अधिकारी होते हैं, उनको आप उसको रिमाइंडर देंगे। यदि वहाँ से भी आपको न्याय नहीं मिलता है, आप जो सूचना चाह रहे हैं, तो वो फिर हमारे यहाँ आयोग में आता है। तो हमारे यहाँ 10 सूचना आयुक्त हैं इस समय, लगभग सभी के पास अपने अपने मंडल हैं। मैं जो मंडल देख रही हूँ वो इलाहाबाद मंडल और मिर्ज़ापुर मंडल है, और उसके अतिरिक्त मेरे पास 8 विभाग सरकार ने दे रखे हैं जो मैं पूरे यूपी के देखती हूँ। जैसे कि मेरे खनन विभाग भी मेरे पास है, और संस्कृति विभाग है, कारागार विभाग है, पर्यावरण विभाग है, प्रदूषण विभाग है। मैंने इस तरह से मिला करके इतने विभाग हैं, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की सूचनाएं मैं देखती हूँ। तो इस कानून की वजह से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। अभी चुनाव आ ही रहा है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो तो एक एक घर में तो नहीं जा कर के देख सकते नहीं कहाँ पर कहाँ क्या हो रहा है, किस ऑफिस में क्या हो रहा है। तो यदि कोई सामान्य जन कोई भी एक अपनी एप्लीकेशन डाल दे, कैसे भी डाल दे, 10 रुपये का पोस्टल आर्डर लगा करके, तो उनको जो वो सूचना चाहते हैं कि सरकार ने कितना पैसा किस योजना में दिया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, तो इससे थोड़ी पारदर्शिता बनी है और लोगों के अंदर बहुत अच्छी भावना आई है इस सरकार के प्रति भी और हमारे आयोग के प्रति भी। और जैसे यदि कोई नहीं देता है सूचना, यदि हमारे यहाँ आकर के, हम 3 सुनवाई में उनके ऊपर दंड भी लगाते हैं। 25,000 का लगभग दंड होता है उनके ऊपर। यदि 25,000 रुपये की बात नहीं, यदि कोई भ्रष्टाचार से तो पैसे बहुत लोग कमा लेते हैं कि 25,000 तो वो दे ही देंगे, लेकिन उनकी सर्विस बुक खराब हो जाती है। तो इसलिए इस डर के वजह से अब आज बहुत अच्छे से काम हो रहा है। मैंने बताया जैसा कि पहले मेरे पास 5,000 के करीब शिकायतें लंबित थी और अन्य उसमें भी इसी तरह था। तो इस समय आज की डेट में 2,200 हैं, क्योंकि इसका डर बहुत बड़ा डर है जिससे लोग दे रहे हैं और भ्रष्टाचार उजागर भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसी तरह से आगे भी काम होता रहेगा। तो इस तरीके से राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने आपको बताया कि जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था तब 5,000 से ज़्यादा शिकायतें थीं और उनका शिकायतों का जो निस्तारण है 2 साल के अंतर में अगर बात करें तो 3,000 से ज़्यादा शिकायतें निस्तारित कर दी। अब सिर्फ
2000 यानी उसमें नई 2200 भी है, उसमें नई नई भी भी आई है, हुई वो है। तो डेली आती हैं शिकायतें, तो डेली आती हैं। तो शिकायतों का तेजी से निस्तारण कर रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि आयोग जुर्माना भी लगाता है और उनकी जो सर्विस पुस्तिका है उस पर अगर जब लिखा पढ़ी होती है तो पूरी सर्विस पर उसका असर पड़ता है। इस वजह से जो ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो 100 बार सोचते हैं और आयोग दंड भी देता है। यही कारण है कि शिकायतें भी अब बढ़ रही हैं। लोग कैसे शिकायतें करें अपने ग्राम पंचायतों की, उसको भी आपने बताया बखूबी ढंग से। आईटीआई से सूचनाएं मांग करके, और आईटीआई से अगर सूचनाएं नहीं मिलती हैं आईटीआर से, तो उसके बाद आईटीआर के बाद क्या कर सकते हैं, ये भी राज्य सूचना आयुक्त ने आपको जानकारी दी। और उन्होंने ये भी बताया कि अन्य जो विभाग हैं उनके लिए वो क्या कर रही। जैसे आपने बताया कि आपके पास प्रदेश भर में कई विभाग ऐसे हैं जिनका आप प्रदेश भर के जो मामले हैं उनका निस्तारण कराती हैं। तो उनके भी मामले आपके पास आते होंगे, उनके लिए आप कैसे उनका निस्तारण करती हैं, कैसे लोग आप तक शिकायतें करें, जैसे खनन है या प्रदूषण है? हाँ, वो जो आरटीआई के माध्यम से आते हैं वही जो उसी को आगे बढ़ा करके वो हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। उसी अपील को सेकंड अपील में हमारे यहाँ आ जाएंगे तो हम उसको देखेंगे और 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर लगभग, नहीं तो 1 महीने के अंदर हम उनके जो सूचना वो चाहते हैं उनको दिलाते हैं। कई खनन वाले पकड़े भी गए हैं इस मामले में, उन पर कार्रवाई भी, खनन निरीक्षक हैं उन पर कार्रवाई हुई है। कारागार से कैदी तक अपनी आरटीआई भेजते हैं। कारागार से यदि उनसे काम लिया जा रहा है, एक था तो उसको मजदूरी जैसे काम वहाँ कराते हैं ना, जो वहाँ पर आजीवन कारावास के हैं कैदी या लंबे समय के लिए कैदी हैं, तो उनसे वहाँ काम लिया जाता है। काम के बदले वो पैसा उनको दिया जाता है। यदि पैसा उनको नहीं मिला है, ऐसे कई केस मेरे पास आए हैं, पुलिस विभाग के कई केस आए हैं कि जो अपने जो उनके मेस में खानसामे होते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है, तो वो हमारे आरटीआई के माध्यम से उनको उनका पैसा मिला। और कई लोगों का जैसे पेंशन का पैसा था, पेंशन के भी केसेज आते हैं, जैसे उनके पति किसी के ख़त्म हो गए, हम उनको अलग ले जा करके भी विभाग से बैठा करके उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो वो उनको समझ आती है बात कि भाई तुम्हारे विभाग का व्यक्ति यदि ख़त्म हो गया, उसका परिवार सफ़र कर रहा है, तो हमारी और आपकी भी मौलिक ड्यूटी है कि उसका पति आपके साथ था तो आपकी जिम्मेदारी है, तो इसका काम जल्दी करो। तो कई बार मृतक आश्रित में लोगों को नौकरी भी मिली है, जो कई वर्षों से 2016-2012 के केसेस हमारे यहाँ लंबित थे, उन लोगों को नौकरी भी मिली, उनको पेंशन भी मिली, वो अपना अच्छे से वो कर रहे हैं। तो आयोग के काम क्या हैं और क्या क्या अब तक काम आयोग किया है, आपको ये बहुत कम लोगों को अभी भी जानकारी हो पाती है कि कैसे जेल से कैदी आप तक शिकायत पहुंचा सकता है और कैसे उसकी शिकायतों का निदान आयोग करता है। आपने बखूबी ढंग से बताया और ये भी बताया कि चूंकि खनन विभाग भी आप देखती हैं, तो खनन करने वालों को, पकड़ने वालों को आप कैसे, जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो उनको कैसे दंडित करती हैं, ये भी आपने बताया। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि जो काम, चूंकि सरकार बहुत सारी पूरे प्रदेश में बहुत सारे विभागों को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखना होता है, उसी व्यवस्था का एक अंग राज्य सूचना आयुक्त है, उसके कार्य क्या हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और खासकर चर्चा चूंकि गांव में जो ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और बहुत सारे मामलों का निस्तारण आपने किया, बहुत सारी शिकायतें आप तक पहुंची, फिर एक बार गांव की सरकार बनने जा रही है। और इस बीच हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि दर्शकों को ये जरूर बता दें एक बार कि ग्राम पंचायतों में जो भ्रष्टाचार है वो कैसे आयोग को शिकायत करें और आयोग किन किन लोगों की खबर लेता है, कैसे कार्रवाई करता है। जिस प्रांत, उसमें वो रहते हों, जिस जगह पे रहते हों, जिस ग्राम पंचायत में रहते हों, वहाँ से ही उसी का एड्रेस डाल करके ग्राम पंचायत विभाग में ही करेंगे वो पहली शिकायत। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा दें, नहीं तो 10 रुपये का नोट ही उस पर चिपका दें और उसका नंबर उस पर लिख दें और इतने मात्र से। और यदि कोई गरीब है तो इस 10 रुपये को भी लगाने की आवश्यकता नहीं, उसको छूट है। यदि हाँ, लेकिन यदि सूचना उसकी वृहद है, बहुत बड़ी सूचना है, और उसने विभाग ने यदि 1 महीने के अंदर उसको सूचना नहीं दी, 1 महीने का समय है कि आप दे दें, तो वो निःशुल्क सूचना हम दिलाते हैं उनको, चाहे कितनी ही ज़्यादा सूचना हो, निःशुल्क दिलाते हैं और उनको सूचना मिलती है। कई सचियों पे कार्रवाई हो चुकी है, कई लोग हटाए जा चुके हैं इसका, और धीमे धीमे भ्रष्टाचार में भी कमी आ रही है। लोग इस हथियार, जो आरटीआई का हथियार
जनता को मिला है, इससे लोग बहुत अच्छा समाज में संदेश भी जा रहा है, लोग खुद भी कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन भी डाल देते हैं, हम उस पर भी सुनवाई कर लेते हैं। 10 रुपये अगर नहीं भी लगाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है कि कैसे करना है, तो चिट्ठी हमारे मेरे नाम से भेज देते हैं, खाली कि जो है कि इसको देख लीजिए, क्योंकि उनको नहीं जानकारी। लेकिन हाँ, इसकी ज़रूरत है कि इसको और जगह जगह इसका मतलब पहुंचाया जाए, और हम लोग इस दशा में प्रयास भी कर रहे हैं। और पूरे इसके प्रशिक्षण शिविर भी अभी लगने वाले हैं, आपके सीतापुर में भी लगेगा और कई जगह लगेगा। तो हम लोग इसकी जानकारी सरकार को, जनता को, आम पब्लिक में भी देंगे कि कैसे इसको वो इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। अच्छा, जो शिकायत आप तक पहुंचती है, आयोग तक पहुंचती है, तो वो लगभग कितने दिन में निस्तारित हो जाती है? जो भुक्तभोगी है और जो जिस पर आरोप लगते हैं, कितनी बार आप लोग उसको तलब करते हैं? कितने दिन में निस्तारित हो जाती है? लगभग तीन डेट तो होती है। 3 डेट होती है, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में है, तो जो निस्तारित होने वाली चीज़ है, मान लीजिए उसको आपत्ति का भी मौका मिलता है। आपने सूचना दी उसको, तब वो कहता है कि हम इसमें देखेंगे कि हमारे मतलब की सूचना है कि जो मांगा मैंने वो मुझे सही मिला है कि नहीं मिला है। तो वो कभी कभी वो जानबूझ के ऐसा करते हैं सचिव लोग कि पूरा बंडल दे देते हैं कि जाओ इसमें छांट लो, तो ये गलत है। तो फिर वो कहा जाता है कि इसमें से छांट के इनको दो, दोबारा पुनः दिलवाते हैं। यदि पुनः दिलवानी पड़ती तो 3 हेयरिंग हो जाती है, वरना 2 हेयरिंग में उनको मिल जाता है वो क्या नाम है सूचना, और वो लोग तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 3 बार में ही, जैसा कहना है कि हर हालत में न्याय मिल जाता है लोगों को, जो फरियादी होते हैं, जो शिकायतकर्ता होते हैं। तो गांव की सरकार बनाने वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हथियार है, है, क्योंकि हाँ। हथियार भी है उनके लिए बहुत बड़ा, कि अगर वो प्रधान को चुनते हैं, और या प्रधान हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या उससे बड़े अधिकारी, अगर गांव में उनके भ्रष्टाचार करते हैं तो वो आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और खासकर जो गरीब जन हैं उनके लिए आयोग निःशुल्क रूप में उन्हें सूचना न्याय उपलब्ध प्रदान कराते करेगा हैं, और हाँ। सूचना भी देगा। और कैसे देगा, जिसको राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी जी ने आपको बखूबी बताया। तो फिर हम मिलेंगे किसी खास मेहमान से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।